हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडू एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट पेपर 2024 का सेट नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए VVI प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि सेट नंबर 1 है। देख सकते हैं आप, सेट नंबर 1 है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, जो कि फाइनल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त आकाश निर्वात की प्रवैधुशीलता होती है। तो मुक्त आकाश की प्रवैधुशीलता क्या होती है? एक से एक होती है, या एक से ज्यादा होती है, या एक से कम परंतु शून्य नहीं होती है, या शून्य होती है। तो मुक्त आकाश की प्रवैधता बताना है तो हमें एक से कम परंतु शून्य नहीं होती है। कितना होता है? एक से कम होती है परंतु शून्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवैधुता की विमाएं होती है। प्रवैधुता जो होता है इसकी विमाएं क्या होती है? तो प्रवैधुता की विमाएं क्या होती है? एम एल के पावर -1 टी के पावर 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ml के पावर -1 टी के पावर 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच, यहाँ पर हमें ए दिया गया है, यहाँ पर बी दिए गए हैं, इन दोनों के बीच में समतुल्य धारिता होगी। तो इन दोनों के बीच में हमें धारिता ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे धारिता का, जो कि सब्जेक्टिव में हम लोग कंप्लीटली पढ़े हैं कि धारिता का फार्मूला किस तरह से लगाते हैं। इन सभी फार्मूला को मैं एक बार में एक वीडियो में बताया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर पूरा देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। तो ए और बी के बीच में जब समतुल्य धारिता निकालेगा तो 3/2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कितना? 3/2 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत परिपथ की शक्ति होती है। वैद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है हमें फाइनली बताना है। तो वैद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। चलिए V²/R। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम समतुल्य है। 1 ओम किसके समतुल्य है? 1 वोल्ट प्रति एम्पियर का, या 1 एम्पियर प्रति वोल्ट का, या 1 वोल्ट एम्पियर का, या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है 1 ओम समतुल्य है। तो 1 ओम समतुल्य है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर का। किसका? तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर का समतुल्य है 1 ओम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई है। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर, हेनरी मीटर, या कोई मात्रक नहीं। तो एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? तो एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। क्या होती है? हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन के सामने। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कुल धारा का 5%, किसी परिपथ में कुल धारा का कितना प्रतिशत? 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है। 5% धारा गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो और इसका प्रतिरोध G हो तो इसका शंट का मान होगा। तो इसका हमें शंट का मान निकालना है। इसका प्रतिरोध भी G दिया गया है और कुल धारा दिया है 5%, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रहा है। 5% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रहा है और इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा G। तो इसका हमें शंट ज्ञात करना है। तो शंट का फार्मूला लगाएंगे, तो इसका शंट ज्ञात करेंगे तो इसका शंट हो जाएगा G/19, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर, या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, या एम्पियर प्रति मीटर, या एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो किसका मात्रक बताना है? चुंबकीय आघूर्ण का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में B से लटकता हुआ छड़, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र है, B से लटकता हुआ छड़ लटक रहा है, लटकता हुआ छड़
बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाता है, लटक रहा है और कोण थीटा बना रहा है। कोण कितना? थीटा बनाने की कितना कार्य करना होगा? देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में बी से लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करेगा। इसको थीटा कोण बनाना होगा तो इसको कितना कार्य करना होगा, तो इसको कितना कार्य करना होगा, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कार्य जैसे ही करेगा तो थीटा कोण बन जाएगा, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कार्य करने पर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो ये तो 90 डिग्री होता है, आप सभी को भी पता है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन है लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का ऊर्जा के आवेश का संवेग का द्रव्यमान का, तो हमें बताना है लेंज का नियम, तो ये ऊर्जा के संरक्षण आवेश पर आधारित, किसके? ऊर्जा के, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रकटत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 ओम का प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संक्षिप्त ऊर्जा होगा, तो कुंडली में संक्षिप्त ऊर्जा क्या होगा? तो 125 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वेग मध्य मूल मान का अनुपात होता है। प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वेग मध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 1/√2 इसका अनुपात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है आभासी धारा होती है। आभासी धारा क्या होती है? तो हम बता रहे हैं आभासी धारा होती है, तो आभासी धारा शिखर धारा बटा √2 होता है। आभासी धारा क्या होता है? तो शिखर धारा बटा √2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, फिर उसको रिपीटेड करा रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में 50% से ज्यादा क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? इनमें से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? तो अवरक्त किरण का उपयोग पौधा घरों में होता है। किसका? अवरक्त किरण का उपयोग पौधा घर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 नंबर निम्न में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो माइक्रो तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। किसके? माइक्रो तरंग की। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कांच से हवा में प्रवेश करते समय समय प्रकाश की क्रांतिक कोण किससे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण किसमें कम होता है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसमें दो है। देखिए कांच से हवा में प्रवेश करते समय, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांतिक कोण कम होता है, तो किसमें कम होता है? हमें बताना है प्रकाश के क्रांतिक कोण। तो बैगनी रंग में कम होता है, बैगनी रंग में प्रकाश के क्रांतिक कोण कम होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या प्रकाश की तीव्रता का? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी डायोप्टर में। डायोप्टर डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। हमें डायोप्टर में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कितना देगा 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, तो इसका आ जाएगा -5 से -5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर छोटे आपतन कोण के लिए माइक्रो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण जो होता है 1 प्लस माइक्रो इंटू ए स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रचनात्मक व्यक्ति कड़र के लिए किसी बिंदु पर
पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच कालांतर कितना होना चाहिए? शून्य। कालांतर हमेशा पूछा जाए तो इसका बीच में कालांतर जो होता है हमेशा शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान, किसी भी इलेक्ट्रॉन में देखिएगा तो हमेशा आवेश रहता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की सबसे पहले किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो आइंस्टीन ने की सबसे पहले। ऑप्शन नंबर है इससे। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आइंस्टीन ने की। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है परमाणु का आकार होता है लगभग। परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पढ़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी किस हिस्सा में पड़ती है? और रक्त क्षेत्र में पड़ते हैं, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, या परावैंगनिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें बताना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमन श्रेणी होती है वो परावैंगनिक क्षेत्र में पड़ते हैं। किसमें? परावैंगनिक क्षेत्र में पड़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 26 नंबर। एक एएमयू का तुल्य ऊर्जा हो, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा कितना होगा? तो एक एएमयू का तुल्य ऊर्जा जब भी पूछा जाए तो आपको 931 एमएव हो जाएगा, 931 मेव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि VHF तथा UHF के सिग्नल संचार के किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? देखिए क्वेश्चन यहाँ से VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? तो किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? तो ये भी होते हैं अंतरिक्ष संचार विधि में प्रयुक्त। किस? अंतरिक्ष संचार विधि में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णतरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? निवेश आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? हमें निर्गम आवृत्ति निकाल देना है। तो इसका निर्गम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। इसे एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दशमिक संख्या 15 के द्विआधारी का मान होगा। दशमिक में हमें दिए गया है 15, इसको द्विआधारी में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब इसको द्विआधारी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक यहाँ पर आ जाएगा, और हाफ अगर आधा करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ हम 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो हम इसको नीचे से लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा नीचे से स्टार्ट किया जाता है लिखना द्विआधारी। तो पहले 1 1 1 1 4 1, उसके बाद 2 यहाँ पर लग जाएगा तो ये द्विआधारी मान हो जाएगा। तो इसका द्विआधारी मान 4 1 और 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है टीवी प्रसारण के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। कैसी होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम प्रति मीटर होता है। कूलम प्रति मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? n-1 इंटू ए होता है। कितना? n-1 इंटू ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आधी हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। जब भी आधी हो जाती है उसे अर्धायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। कितना? 2.42। तो आज के मॉडल सेट में हम लोग ने टोटल
35 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप चाहते हैं कि 12th में 400 प्लस मार्क्स लाना, 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ला सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को मिलेगा चैप्टर वाइज नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और आपको मॉडल सेट 15 मॉडल सेट मिलेगा। और 60 दिन में कंप्लीट तैयारी कैसे करना है, 60 दिन में कंप्लीट तैयारी का मैं एक रूटीन दूंगा, आपको रूटीन दूंगा कि कैसे डेली क्लास करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ेंगे कि 60 दिन में हम 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स को पूरा पढ़ने के बाद 400 प्लस से कम नहीं आएगा, इतना मेरा 100% गारंटी है। तो नोट्स को जरूर लें। नोट्स लेने के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर लिखिए 8969831773। इस नंबर को AK2 एजुकेशन के नाम से सेव कर लीजिए, उसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने कीजिएगा तो एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको बता दें इस नंबर पर पर्सनली आपको फिर मैसेज करना होगा कि सर हमें 12th का नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।